क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12.2 का। क्वेश्चन नंबर 7 में है द मार्क ऑफ 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट हैं, उनके नंबर हैं आमिर एंड उमर ऑफ क्लास 8 क्लास के 2 बच्चे हैं आमिर और उमर, और उनके मार्क्स दिए गए हैं इन 10 वीकली टेस्ट, यानी वीकली टेस्ट में 10 बार उनके जो टेस्ट हुए हैं उसके वो नंबर दिए गए हैं और रिकॉर्डेड बिलो, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड में दिए गए हैं। टेबल है, टेबल के अंदर वीक में जितने भी टेस्ट हुए हैं 1 से लेकर 10 तक आमिर के नंबर दिए गए हैं, देन उमर के नंबर दिए गए हैं। करना हमने इसका क्या है, मेजर स्टैंडर्ड डिवर्सेशंस ऑफ बोथ स्टूडेंट, अब जो दोनों स्टूडेंट हैं उनकी डेविएशंस जो हमने करनी है, एंड टेल हु इज़ मोर कंस्टेंट, कि यानी कि इन दोनों में से किसके ज़्यादा नंबर हमारे पास हैं या किसकी ज़्यादा परसेंटेज है, पोजीशन है, या जो ज़्यादा आगे है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, पहले हमने इसका इसी तरीके से एक टेबल बना लेना है। ठीक है, टेबल हमने क्या किया है, जो फार्मूला हमें दिया गया है उसी फार्मूले के हिसाब से हम इसको करेंगे। अब जो हमारे पास वीकली हमें 10 टेस्ट दिए गए हैं, इसको हम नंबर का नाम देंगे, उमर है तो उमर के जो नंबर है उनको हम एक्स का नाम देते हैं। इसी तरह सिग्मा एक्स स्क्वायर हमने आगे लेना है। ठीक है, वीकली नंबर हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है, जो उसके नंबर है उमर के वो हमने यहाँ पे लिखे। अब हमने क्या करना है, हमारे पास है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर मीन कि हमने इन नंबर को डबल करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करती हूँ 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 20 मल्टीप्लाई 20 400, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 22 है तो 22 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल 484। देन हमारे पास है 18 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 324। फिर हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 225। देन हमारे पास है 19 मल्टीप्लाई 19 इज इक्वल टू 361। फिर है 20 को 20 से दे दो, हमारे पास 400 आया था तो यहाँ भी हम 400 लिख देते हैं। 21 है तो 21 को मल्टीप्लाई किया 21 से इज इक्वल टू 441। 8 नंबर पे हमारे पास है 16, तो 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से इज इक्वल टू 256। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा इसका 256। देन हमारे पास है 12 को 12 से दे तो आता है 144। 17 है, 17 को मल्टीप्लाई करें 17 से इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 289। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है नंबर हमारे पास टोटल 10 है। अब यहाँ भी हमने इसको प्लस करना है और यहाँ भी हमने प्लस करना है, एक्स वाले को भी प्लस करना है और एक्स स्क्वायर को भी हमने प्लस करना है। जी, तो दोनों को मैंने प्लस कर लिया है। फर्स्ट एक्स वाला जो है मीन्स जितने उसके टोटल नंबर थे सारे 10 टाइम जो उसने टेस्ट दिया उसमें जो उसके टोटल नंबर थे 180 थे, और जब हमने एक्स स्क्वायर किया इनको डबल किया तो हमारे पास जो टोटल नंबर आए 3324। ठीक है, दोनों हमारे पास हो गए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ हम लेते हैं सिग्मा एक्स के हमारे पास नंबर है 180 एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर के हमारे पास है 3, 3, 2 एंड 4। अब फार्मूला हमारे पास क्या था, एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स का स्क्वायर नंबर माइनस सिग्मा एक्स, और हमारे पास है नंबर और इनका है हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने फाइंड करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हमारे पास क्या आया था 3, 3, 2 एंड 4, 3, 3,
2 एंड 4। अब स्केयर इस पे भी है, इसके भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स के ऊपर स्केयर है, यहाँ ब्रैकेट के ऊपर स्केयर है, मीन्स कि ये इन दोनों के ऊपर स्केयर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर इसको लिखना है, फर्स्ट हमने लिखने हैं टोटल नंबर, जो हमने एक्स स्क्वायर के लिए थे वो हमने लिखने हैं। देन टोटल नंबर, आप नीचे हमारे पास क्या है, नंबर है, तो नंबर टोटल कितनी बार उसके टेस्ट हुए हैं, वो 10 टाइम था, तो 10 हम लिखेंगे, मिड में माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे, और सिग्मा एक्स और ओवर एन का स्क्वायर है। तो यहाँ हमने जो एक्स वाली अमाउंट है वो हमने यहाँ पे पुट करनी है, मीन्स जो उसके अपने नंबर थे वो हमने यहाँ पे पुट करने हैं, वो है हमारे पास 180, और हमारे पास नीचे है टोटल नंबर हमारे पास है 10, और इसके ऊपर हमारे पास आ जाता है स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इसको लेके जाते हैं, तो ये ज़ीरो हमारे पास इस ज़ीरो से कट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या है, 18 है। 18 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 324, तो हमारे पास आता है 324 माइनस ये वाली अमाउंट इसी तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ हमारे पास यहाँ 10 है, इज इक्वल टू, हम यहाँ से ये साथ लेते हैं, 10 है, तो या तो आप इसको 10 को इस पे डिवाइड करें, या फिर डायरेक्ट अगर आप करते हैं, देखिए जब हम पॉइंट लेते हैं तो एक नंबर है, 1 के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पर 0 रिप्रेजेंट करता है 1 के बाद के नंबर को। इट मीन अगर हम इस साइड से इसको देखें तो पॉइंट हमारे पास ये यहाँ पे लगता है। अगर ये भी आपको मुश्किल लगे तो आप इसको कर सकते हैं कि 3, 3, 2 एंड 4 को डिवाइड करें 10 पे, इज इक्वल टू, तो हमारे पास आता है 332.4। चाहे इस तरीके से कर लें, चाहे आप इसको 10 पे डिवाइड कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास पॉइंट कहाँ पर लगेगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास आ जाएगा इसका पॉइंट 4 से पहले। देन हमारे पास क्या है, माइनस है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 3, 2 एंड 4 को, 3, 2 एंड 4 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा 8.4। 8.4 इज इक्वल टू एस का स्क्वायर। अगेन से मैं कर लेती हूँ जी, तो हमारे पास आंसर इसका यही आएगा, 8.4 आएगा। अब यहाँ हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास क्या था, स्क्वायर था, ठीक है। सेकंड में हमारे पास जो आता है सिग्मा का स्क्वायर आता है, तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, इसका हम स्क्वायर अगर ख़त्म करते हैं तो हम लेंगे एस स्क्वायर की हम ब्रैकेट लेंगे, देन हम 8.4 की भी ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ हमने दोनों की ब्रैकेट ली, क्योंकि हमने ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो दोनों के ऊपर हमने ब्रैकेट ले लेनी है। दोनों का जब हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर इसके साथ कट हो जाएगा ब्रैकेट के साथ, ठीक है। ये हमारे पास एस के ऊपर जो स्क्वायर था ये कट हो जाएगा ब्रैकेट से, ब्रैकेट की जो पावर होती है वो भी 1/2 होती है, इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर है 2 है, तो एस बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जब आप इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे 8.4 का, तो हमारे पास उसका आंसर आएगा 2.9 एंड 0। तो ये हमारे पास इसका आएगा आंसर। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है दूसरे स्टूडेंट के, हमने फाइंड करनी है टोटल नंबर या उसकी परसेंटेज। देन हमने ये देखना है कि दोनों में से किसकी जो परसेंटेज है या कौन जो है एक दूसरे से ज़्यादा आगे है, ठीक है। ये तो दूसरे स्टूडेंट के हमने टोटल नंबर भी लिख लिए हैं, हमने इसके एक्स स्क्वायर भी ले लिया और एक्स भी हमने ले लिया, ठीक है। इसके भी जो हमारे पास टेस्ट थे वो 1 से लेकर 10 तक थे, ठीक है। और इसके जो हर टेस्ट में उसके नंबर थे वो भी हमने यहाँ पर लिखे और उनको हमने प्लस कर लिया। 176 हमारे पास एक्स के बनते हैं। इसी तरह एक्स स्क्वायर का जब हम लेते हैं 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 256, इनको भी डबल किया तो 400, 144, 625, इन सब का हमने लिया और देन हमने इसको टोटल किया तो हमारे पास आएगा 3504। देन हमने सेम इसी तरीके से फार्मूले के हिसाब से हमने पहले फार्मूला लगाना है, देन इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, सिग्मा एक्स हमारे पास है 176 और हमारे पास है सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 350 एंड 4, ठीक है। ये आ गया। अब हमारे पास है
एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर और नीचे है नंबर माइनस सिग्मा एक्स 9 और यहाँ इसकी ब्रैकेट और ब्रैकेट का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर इसके नंबर पुट करने हैं। एस इज का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर का वाले नंबर हैं तो यहाँ हम लिखेंगे 3, 5, 0 एंड 4 और टोटल नंबर हमारे पास थे 10, हम लिखेंगे 10 माइनस एक्स के वाले नंबर हैं तो हम लिखेंगे 176 और टोटल नंबर हमारे पास 10 है, 10 लिखेंगे, ब्रैकेट है और इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम ब्रैकेट लेकर इसके ऊपर स्क्वायर डालेंगे। ये तो नेक्स्ट हम इसको देखेंगे आगे। अब हमारे पास क्या है, पहले हमने यहाँ पर कटिंग की थी, अब यहाँ हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आपस में कट हो, ठीक है। 10, 1, 7 एंड 6 यहाँ हमने क्या किया था, हमने पॉइंट लिया था, ठीक है। एस स्क्वायर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 10 पे या डायरेक्ट हम इसका पॉइंट लगाते हैं तो हमारे पास आएगा 350.4 क्योंकि 1 0 रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को और 1 की जगह पे हमारे पास जो पॉइंट होता है, पॉइंट की जगह पे 1 लगता है तो इनके पॉइंट हमारे पास यहाँ आएगा, ठीक है। इसी तरह हम इसको कर लेते हैं तो यहाँ ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को या डायरेक्ट आप इसको डिवाइड कर लें, ठीक है। जैसे हम 176 को 1, 7 एंड 6 को डिवाइड करते हैं 10 पे इज इक्वल टू हमारे पास पॉइंट आता है 17.6, ठीक है। या डायरेक्ट आप करें तो 0 6 की जगह पे आ गया और यहाँ आ गया हमारे पास पॉइंट तो -17.6। इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर हम लेंगे तो हम 17.6 को मल्टीप्लाई करते हैं 17.6 से इज इक्वल टू हमारे पास आता है 309.7 एंड 6 माइनस यहाँ पे हमारे पास है 350.4 इज इक्वल टू एस का स्क्वायर। तो यहाँ हमने इसको इस अमाउंट में से जब इसको माइनस करेंगे, अब हमने माइनस करना है इसमें से 350.4 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 40.6 एंड 4। अब हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर है इसके ऊपर तो इनका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी अगर हम लेते हैं 0.6 एंड 4, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये स्क्वायर इसके साथ कट गया तो एस हमारे पास बाहर आ गया। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हम किस तरीके से लेंगे वो एक लंबा मेथड है, लेकिन डायरेक्ट अगर आप कभी लेते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। तो डायरेक्ट मैंने इसका जब लिया तो हमारे पास आएगा इसका आंसर 6.37 साइंटिफिक कैलकुलेटर पे डायरेक्ट मैंने इसका निकाल लिया है। आप चाहें तो इसको 2 पे डिवाइड करके भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका हमारे पास आ गया 6.37। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि दो हमारे पास एक उमर था और एक था आमिर। अब दोनों की हमारे पास जो नंबरिंग है वो आ गई है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास थी उमर की नंबरिंग हमारे पास आई है 2.90 और आमिर की हमारे पास आई है 6.37। अब इनमें से किसकी ज़्यादा है ये हमने देखना था। तो यहाँ पर उमर इज़ मोर कंस्टेंट है हमारे पास क्योंकि उमर के हमारे पास ज़्यादा है 2.90 है, ये 6.37 है। मीन्स कि हमारे पास जो मोर देन है किसका है वहाँ उसमें हम लिखेंगे उमर इज़ मोर कांस्टेंट, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा उमर का कि उमर के हमारे पास जो नंबरिंग है वो क्या है, लेस है आमिर से, 2.90 है और ये है 6.37।